नगर निगम चुनाव को लेकर के राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में सरगर्मियां तेज है। यहाँ पर दो नगर निगम है और दोनों में महिला महापौर बननी है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है? क्या जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लाना चाहती है या फिर एक में भाजपा एक में कांग्रेस? जनता का मूड जानने, जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं दक्षिण क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में। यहाँ लोगों से जरा बात कर लेते हैं कि क्या आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, आपके इलाके में समस्या क्या क्या है? मसूरिया, बलदेव नगर। किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? समस्या ये है कि जैसे टाइमिंग पे आते नहीं है जो सफाई कर्मचारी है, सीवेज लाइन बार बार ओवरफ्लो हो जाती है तो उसका कोई निस्तारण नहीं होता है। वार्ड प्रभारी को क्या कहते हैं निगम ऑफिस जाके, बट त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। आपने पिछली बार जिसको वोट दिया था क्या उन्होंने कोई कामकाज कराया है? जो पिछली बार वोट मांगने के लिए आए थे, एक्चुअली वो बीजेपी के थे, नंदकिशोर जी गहलोत थे हमारे वार्ड नंबर 30 से मसूरिया से, बट जितना सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकता है उनसे मिला नहीं, और जैसा हम काम चाहते थे वैसे उनसे फीडबैक मिला नहीं। क्योंकि पार्षद से जब पूरा फीडबैक नहीं मिला था लोगों को साफ तौर पर करना। जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप किस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके की समस्या क्या क्या है? मैं शांतिप्रिय नगर कॉलोनी में रहता हूं, जो पहले पुलिया से पहले आती है। समस्याएं देखिए, सामान्य रूप से तो बिजली पानी की समस्या होती है और एक सामाजिक सुरक्षा की। तो अभी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जोधपुर का निवासी हूं और मुझे ये मालूम चला कि भाई इस बार दोनों मेयर महिलाएं हैं, तो उम्मीद उनसे ज़्यादा बढ़ जाती है। जब घर का प्रबंधन एक महिला बहुत अच्छे से करती है तो मुझे लगता है कि जोधपुर भी दो बड़े घर में बंट गया है। सो उनको अगर पूरा मौका मिले और पूरा राजनीतिक संरक्षण मिले तो मुझे लगता है कि वो इस जोधपुर का भी कायाकल्प कर सकती है। मुख्य रूप से जो है कि पानी की, बिजली की, सफाई की, क्योंकि नगर निगम में क्षेत्र उनका सीमित है। उस सीमित क्षेत्र में अगर सफाई अच्छी होती है तो हम कई तरह की बीमारियों से स्वतः ही बच जाते हैं। तो देख सकते हैं कि सफाई की समस्या मूल रूप चाहिए। कुछ और जो लोग हैं यहाँ खड़े उनसे बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि पहली बार जोधपुर में दो नगर निगम होंगे, दोनों महिला महापौर होने वाली है, किस तरह की उम्मीद आपको है? देखिए, महिला महापौर होने से उम्मीद ये है कि वो थोड़ा सफाई का है और चीज़ों का जो है, जो एक लेडीज़ के मन में जो आता है कि भाई सफाई पूरी होनी। तो रोड पे देखो आप, सफाई नहीं है, कचरा पड़ा है सब जगह इकट्ठा होकर के, गाड़ियाँ नहीं आती है प्रॉपर ढंग से। मैं सरदारपुरा में रहती हूँ, लेकिन ये कोई नहीं होता है कि भाई अपन गोलमोल करते हैं। महिलाओं को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि उनको सफाई अभियान है, उनको कैसे सब पार्किंग व्यवस्था है, ये सब सुधारनी पड़ेगी उनको। तो देखिए, महिला महापौर होने के नाते लोगों को लगता है कि महिलाएं जो होती है वो सुधार के प्रति गंभीर रहती है। एक महिला से कुछ से बात कर लेते हैं। क्या आप कहाँ रहती हैं, आपके इलाके में समस्या क्या है? जो पहले पार्षद थे क्या उन्होंने कुछ कामकाज कराया है? सर मैं दिव्या हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, एंड मैं सूरसागर में रहती हूँ। सूरसागर में सर मैं पहले बताना चाहूँगी कि लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। लाइट, क्योंकि लाइट नहीं रहती है वहाँ पे। दूसरा, सड़क टूटी फूटी रहती है, आप अगर जाओ तो इतने सारे कंकर गिरे हुए रहते हैं कि आप आराम से गिर सकते हो। तो बहुत ही ये समस्या है जिनका निवारण होना चाहिए। तो देख सकते हैं टूटी हुई सड़कें जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। कुछ और जो लोग यहाँ पर खड़े उनसे बात कर लेते हैं। आप किस इलाके में रहते हैं और जब दो नगर निगम, आप किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? जी, मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ और अब दो नगर निगम हुए हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फैसिलिटी बढ़नी चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नगर निगम का, एक सर जी, लेकिन अब आपको लगता है कि जब दो महिला महापौर होंगी तो कुछ न कुछ विकास की उम्मीद आप करते हैं? जी बिल्कुल, विकास की उम्मीद हर कोई करता है और मैं भी करता हूँ। और देखते हैं कि आगे जिस तरह से अब तक समस्याएं आती रही हैं नगर निगम को लेकर, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से रिलेटेड हो, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, साफ़ सफाई की समस्याएं, वो सब आती रही है। लेकिन आगे हम फिर से उम्मीद करेंगे और फिर से चयन करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बार जो है वो पॉजिटिव हो और सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा अच्छा विकास कर सकें। तो देखिए, अच्छे विकास की जो उम्मीद है लोगों को है। जरा कुछ और इस इलाके के अंदर जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं कि आम व्यक्ति क्या सोचता है। जनता का जो मूड है वो, जनता का मूड विधानसभा चुनाव में अलग होता है, लोकसभा चुनाव में अलग होता है। ये चूँकि पार्षद के चुनाव है। और क्या आप किस इलाके में रहते हैं और किस तरह की उम्मीद आपको इस बार, जो दो नगर निगम है तो इस बार है आपको? देखो, पब्लिक का मनस किस रूप बदलता है, अब ये तो चुनाव होने पर ही पता चलेगा
क्या रिजल्ट रहता है। वैसे दक्षिण दिशा की ओर हमारा जो है ये इधर मजबूत है कहाँ भाव। रहता है? आपकी समस्या क्या क्या आपके इलाके की? हम तो सर चांदपोल रहते हैं। चांदपोल में सड़कें बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। चांदपोल शिवांची गेट से जो बकरा मंडी और चांदपोल जो रोड जाती है बिल्कुल टूटी हुई है सर। आज तक कभी किसी ने भी सर ये सड़क नहीं बनवाई। तो आप देख सकते हैं सड़कें टूटी हुई है। जरा एक और परिवार जो है वो कहीं जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, उनसे भी बात करने की जरा कोशिश कर लेते हैं। देखिए, नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आप किस इलाके में रहते हैं और आपके इलाके में किस तरह की जो समस्या है, क्या सड़क की है, पानी की है, किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? पानी की है और बिजली की। आप किस तरह का, क्योंकि अब तो 2 महिला महापौर बनेंगी, जोधपुर बड़ा शहर है, किस तरह की उम्मीद आप करते हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि शहर में शांति और ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, और तो क्या है, सब बढ़िया है। आपको लगता है कि नगर निगम जब 2 महापौर आएंगी, महिलाएं होंगी, तो विकास करेंगे कुछ? लगता तो नहीं है। महिलाएं क्या करेगी? जब महिलाओं के हाथ में पूरी जिम्मेदारी पूरे शहर की चली जाएगी, तब तो उम्मीद है ना। देखो, उम्मीद तो है, कर सकती है। अगर जिम्मेदारी लेंगी तो करेगी। जिम्मेदारी कोई लेगा ही तो क्या, कौन करेगा? अगली बार भी तो महिलाएं आई थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी महिलाओं से मैंने उम्मीद की थी। मैं खुद एक तंत्र से हूँ, काफ़ी उम्मीद की। कोई सच 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 होता है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को जरा एक बाजार का चक्कर लगा लेते हैं। बाजार में जो आम व्यक्ति है वो क्या सोचते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं कि जनता का जो मूड है, वो जनता का मूड क्या है, ये जरा जांचने की कोशिश कर लेते हैं। आखिर किस तरीके से जो लोग हैं, लोग क्या सोचते हैं, ये भी जरा बात कर लेते हैं। आप किस इलाके में रहते हैं? आपके इलाके की आप किस इलाके में रहते हैं? आपके इलाके की समस्या क्या क्या है? हम तो 21 सेक्टर रहते हैं। नगर निगम का चुनाव हो रहा है, आपको किस तरह की, पहले जो पार्षद ने वादे किए, क्या उन्होंने पूरे किए हैं? करीब करीब पूरे किए हैं वादे पार्षद ने, विश्वजीत जी ने। किस तरह की समस्या आपके इलाके में आज भी है? रोड की समस्या है सर, रोड टूटी फूटी बहुत ज़्यादा अधिक। सड़क टूटने की जो समस्या है वो अधिकांश आ रही है। बाबू जी, आप कहाँ रहते हैं? आपके इलाके की समस्या क्या क्या है? हाँ बोलो, क्या काम? आपके इलाके में क्या क्या समस्या है? सड़क है, पानी है, बिजली है? नहीं सही है। आप नगर निगम से सेटिस्फाइड हैं? हाँ। तो देखिए, कुछ लोग हैं वो सेटिस्फाइड भी है। जरा और बाजार को जरा चेक कर लेते हैं कि आखिर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। एक रोजमर्रा जिंदगी का व्यक्ति, आप कहाँ पर रहते हैं और आपके इलाके में समस्या क्या क्या है? मैं देवी रोड पे रहता हूँ। लेकिन आप जिस इलाके में सड़क टूटी हुई है, क्या पार्षद आपकी बात सुनता है? नहीं साहब, हमारी कोई बात नहीं सुनता। हमारे तो ये लाइट ही नहीं लगा रहा पार्षद, तो अब क्या बात सुने हम, बताओ। लाइट भी नहीं लगा रहा, फोन कर दिया, लाइट भी नहीं लगा था, क्या बात। तस्वीर देखिए कि ये जो ऊपर इतना अड़खंजा जो बिजली का है, क्षेत्र के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो निगम को कह के थक गए, मगर यहाँ इन लोगों के लिए लाइट ही जब नहीं है तो आप सोचिए कि कितनी परेशानी होगी। एक और व्यक्ति से बात कर लेते हैं। आप किस इलाके में रहते हैं? आपको किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? हमारा तो कोई समस्या नहीं है जी, हमारा तो कोई समस्या नहीं है रोड को। नहीं, पार्षद, आपका पार्षद की चुनाव आ गए, निगम की चुनाव है, 2 महापौर बनेंगे, उम्मीद क्या आपको? उम्मीद वो पहले वाली है, काम काज बहुत कराया और रोड लाइटों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, जो नगर निगम की जो लाइट चलती है उसकी समस्या है। भैया, आप कहाँ रहते हैं और किस तरह की आपकी समस्या आपके मोहल्ले के अंदर है? मोहल्ले के अंदर अभी पानी की समस्या, लाइट की समस्या, लाइट बहुत कम आती है, उसकी समस्या चल रही है। लाइट का पावर नहीं आता और बिजली का बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है पावर की वजह से, क्योंकि कंजम्पशन जब कम होता है तो फिर वो लाइट और ज़्यादा खींचता है और उसके लिए बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो आप देखिए कि नगर निगम की समस्या को लेकर के जिस तरह की लोग बातचीत कर रहे हैं, तो भवानी सिंह आपको आगे की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, उन्हें आगे और कुछ लोग जो बैठे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। जिस तरीके से कुछ दुकानों में जाकर के बातचीत करें, एक और व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे कुछ लोग तो बात करने को तैयार भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दुकानों में चल करके और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की उनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज नाम है। मनोज जी, आप किस इलाके में रहते हैं? आपके नगर निगम संबंधी समस्या क्या क्या है? सब समस्या है नंबर मिल्क कॉलोनी, पूरे सूरत सागर में समस्या है। सफेद वाले आते नहीं टाइम से, बरसात का पानी सब इकट्ठा होता है, मच्छर पड़े पर है, सब समस्या ही समस्या है। वार्ड 7 ले लो, चाहे वार्ड या 13 ले लो, कोई भी ले लो आप। लेकिन अब तो 2 नगर निगम और 2 महापौर की बात आ रही है, आपको लगता है उससे कुछ असर पड़ेगा? फर्क तो पड़ना चाहिए, 2 होने से फर्क पड़ता है। एक स्वतंत्र आती है तो भी फर्क पड़ता है, तो ये स्वतंत्र सही वाला बात होगी ना। क्षेत्र के लोगों का 7 रुपये कहना, क्या आपका कि आप किस इलाके में रहते हैं
और किस तरह की जो समस्या है आपके इलाके में है? हाँ जी, आपके इलाके में किस तरह की समस्या है? हमारे एरिया में कोई समस्या ही नहीं है सर। मतलब आपके यहाँ सड़कें हैं और सफाई वगैरह सब समझ काम चल रहा है? बढ़िया बढ़िया है सर हमारा। काफी लोग यहाँ satisfied भी है। आप कहाँ पर रहते हैं? आपके इलाके की समस्या क्या क्या है? जी, आप कहाँ रहते हैं? आपके इलाके की समस्या क्या है? ये दुकान है अपनी। नहीं, आपके यहाँ पर पानी, बिजली, सफाई सब व्यवस्था है? सब व्यवस्था है, पूरी है, एकदम सही है। कॉलोनी लाइट नहीं है। जी 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 बताइए। लाइट नहीं है वेस्टर्न कॉलोनी देवी रोड पर लाइटें नहीं है बिल्कुल। तो नगर निगम की यहाँ पोल खुलती नजर आ रही है कि जो नगर निगम लाइट जलाता है। एक चाचा हमारे साथ है, उन चाचा से बात कर ले। चाचा आप कहाँ रहते हैं और आपके इलाके में समस्या क्या क्या है? हमारे इलाका में सब समस्या है, सब बढ़िया। लेट आती है, पानी पे टाइम आता है, सभी होती है। वो गाड़ी वाला तो पैसा मांगता है, गाड़ी वाला कचरा गाड़ी वाला पैसा मांगता है। तो देखिए एक और आर्टिकल के कचरा गाड़ी वाला जो है वो पैसे मांगता है और कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो साफ तौर जाहिर करती है कि जनता का मूड जो है, और जनता चुनना तो चाहती है लेकिन समस्या आज भी है। चाहे रोड लाइट्स है वो जलती नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, और जिस तरीके से कुछ लोगों ने बताया पार्किंग की समस्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं के समाधान को लेकर के अब जनता का जो मूड के बीच में जो तथ्य सामने है उस पर आने वाले पार्षद क्या करेंगे और आने वाले जो दोनों मेयर है वो क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त पता है। जनता का मूड नगर निगम चुनाव को लेकर के आया, जरा जान लेते हैं। ट्रैफिक पॉइंट पर खड़े जरा लोगों से पूछते हैं कि आखिर आप किस इलाके में रहते हैं, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, आपके इलाके में समस्या क्या क्या है? ठीक ही है, सब ठीक ही है। जिक तो अब होगा जो होगा है, और तो क्या है। क्या आपके इलाके के अंदर सड़कें टूटी हुई है या फिर गंदगी रहती है, ठीक हो जाती है? कौन ठीक कराता है? कोई ठीक नहीं कराता है, सब ऐसे ही पड़ी है सड़कें, तो मालिक की मेहर है। आप किस इलाके में रहते हैं? सर मैं इधर ही रहती हूँ, कमला नेहरू नगर। बट यहाँ पे पूरे जोधपुर में सारी सड़कें टूटी हुई है, इतना कीचड़ होता है बारिश के टाइम। जो पेडेस्ट्रियल्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कीचड़ होता है, काफी समस्या जो है लोगों को हो जाती है। आप किस इलाके में रहते हैं, आपका नाम क्या है? अकेले चौराहे राजस्थान, जफर हुसैन। तो जफर साहब क्या आपके इलाके में समस्या क्या क्या है? कुछ समय से नहीं है, धंधा पानी करो, ऐसा करो बस। नहीं, आप जहाँ रहते हैं अकेले चौराहे, वहाँ पर क्या पानी की, बिजली की, सफाई सब व्यवस्था है? ये तो मैंने पता नहीं करा है, अपना घर को। तो जागरूकता की बयान कैसे बहे? इस तरह के जो लोग हैं इनको पता भी नहीं है कि समस्या क्या क्या होती है। कुछ और जो लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछ रहे थे ये जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं किस तरह की समस्याएं जो होती है, बिजली संबंधी है, पानी संबंधी है, उनको कैसे ठीक करना चाहिए? जैसे मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, जैसलमेर का हूँ सर, और मैंने यहाँ जोधपुर का अंतरिक्ष देखा है। तो जो भी आप बता रहे हैं नगर निगम को सुना है, बाकी है उसमें जो प्रमोशन करेगा, मतलब जो बढ़ चढ़ करके जो भी विकास के लिए आगे आएगा ना वही काम कर सके सर, मैं तो ये मान रहा हूँ। बाकी मेरे गांव के कि जो आगे बढ़े, लेकिन कुछ और जो लोग हैं, सभी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जनता का मूड जो हम जानने के लिए पहुंचे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है? सर दो यहाँ पर अब बोर्ड हो गए हैं, दोनों महिला महापौर होगी। आप किस इलाके से आते हैं? क्या आपके इलाके में पहले वाले पार्षद ने कामकाज कराए हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैं वार्ड नंबर 32 में हूँ, कोई भी मेरे यहाँ काम नहीं हुआ है, कोई भी काम होता नहीं है। पार्षद अब इलेक्शन आए हैं, पार्षद आएगा हमारे को कहेगा वोट दो और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, कोई भी काम नहीं करते, किसी तरीके का कोई काम नहीं होता हमारे यहाँ। आपके इलाके में किस किस तरह की समस्याएं हैं? काफ़ी समस्या, हर चीज़ की समस्या हमारे इलाके में, पानी की है और रोडों की है और दूसरी चीज़ों की समस्या है। कोई भी हमारे यहाँ काम कुछ भी नहीं होता, पार्षद आता है अपना काम करता है और चला जाता है। आप किस इलाके में रहते हैं? फैजाम मस्जिद प्रताप। किस तरह की समस्या आपके इलाके में है? रोड पूरी टूटी है, 5 नंबर गली में काफ़ी टाइम से पार्षद काम करता नहीं है, बहुत टाइम से। बहुत सबसे ज़्यादा रोडों की परेशानी है। रोड की परेशानी जी, क्या आप किस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके की समस्या क्या है? मैं सर वार्ड नंबर 21 में रहता हूँ, लेकिन अब निगम की तरफ से जो भी होता है ना, अब बिजली के बिल होता है जो भी, तो वो उसमें सब जुड़ के आते हैं। इसके बावजूद भी निगम वाला आके कहता है पैसा दो भाई, तो ये किस बात की? आगे तो बेरोजगारी से मर रहे हैं, रोज नौकरी है नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा है नहीं, तो बहुत सारी समस्या है और ये समस्या खत्म होने वाली नहीं जब तक सरकार कुछ भी नहीं करती। सरकार को दखल करना पड़ेगा। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आप किस इलाके में रहते हैं चाचा? आपके इलाके में क्या पार्षद ने 5 साल में कुछ कामकाज कराए हैं? जी सर, मैं तो भुजावर एरिया में रहता हूँ, उधर तो फिलहाल मुझे पता नहीं है किसी। लेकिन 2 नगर निगम हो गए जोधपुर में, 2 महापौर बैठेंगे, आपको लगता है कि विकास की तस्वीर बदलेगी? अब क्या पता सर, इम्पॉसिबल, मुझे पता। क्या आप किस इलाके में रहते हैं? हम अकेले चौराहे सर्किल में रहते हैं, वार्ड नंबर 19 में। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जैसा दिखा रहे हैं वैसा कुछ ही होने वाला नहीं है।
ये सब अपने अपनी पेट भरते हैं और कोई कार्य नहीं करते। इतना समय से कूड़ा लगा हुआ है, वो देख लो सामने, सब स्थिति आपको नज़र आ जाएगी। कुछ भी नहीं होता, बिजली का बिल वगैरह ज़्यादा बढ़ा के भेज रहे हैं, जनता पूरी परेशान है। आप जाके इंटरव्यू ले सकते हैं। किस तरह से आप किस इलाके में रहते हैं, क्या समस्या आपके इलाके में है? वार्ड नंबर 18 सर, वहाँ पर भी सड़कें टूटी हुई है, पानी की समस्या, सब चीज़ की परेशानी है। ठीक है, लेकिन पार्षद सिर्फ एक बार आता है, उसके बाद वापस शक्ल तक नहीं दिखाते, ना कोई काम काज कुछ नहीं। 5 साल में पार्षद एक बार ही आता है। आप किस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके में समस्या क्या है? क्या समस्या यूँ जी इस इलाके के अंदर? हाँ, इस इलाके के अंदर क्या समस्या, आप क्या बताऊँ मैं आपको यार। आपका पार्षद आपकी सुनता है कि नहीं सुनता है? कोई किसी की नहीं सुनता आज के टाइम में, तो सब अपना अपना बड़ा करते हैं, बड़े बड़े बातें कर देखिए, लेते हैं। जनता का जो मूड है, आगे की तस्वीर से है कि भवन सिंह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जोधपुर का आखलिया चौराया है और जिस तरह से क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस इलाके में गंदगी रहती है और लोग यहाँ पर जागरूक हैं, लेकिन पार्षद जागरूक नहीं है। 5 साल में एक बार ही आता है। जहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, नगर निगम चुनाव आ गए हैं, 2 महापौर होंगे, 2 बोर्ड बन रहे हैं, आप किस इलाके में रहते हैं, आपकी समस्या क्या क्या है? सर, हम भगत कोटी में रहते हैं और हमारी ये समस्या है कि अभी जो हमें जिस गले में एंटर होता है ना, वहाँ पे एक तो गंदगी बहुत ज़्यादा है और पूरी जो रोड है वो उसमें सीमेंट से भरी हुई है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने के अंदर। हमने पार्षद को बोल भी दिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। आपका मूड क्या है इस बार, आप किसको चुनने वाले हैं? आपको लगता है कि कहीं पिछली बार भाजपा का वोट था, इस बार कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं, क्या आपकी उम्मीद है? सर, वो तो ये मेरा जो मत, मेरा खुद का अधिकार है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो पिछले बोर्ड ने क्या कुछ कामकाज किए हैं? कोई खास काम नहीं किया, जो होना चाहिए वो नॉर्मल काम हो रहा है सर। तो आप देखिए कि किस तरह की जो तस्वीर उभर करके सामने आई है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता का जो मूड है वो साफ तौर पे जो कामकाज कराएगा वो उसी को चुनेंगे।